इस पुलिस गर्दी के खिलाफ इंशाल्लाह हम जांच करेंगे। कोई कहता है जी आईजी सिंध की नौकरी खतरे में है, कोई कहता है जी हमारी नौकरियां आईजी केपीके की खतरे में है। मैंने कहा कि हमारी इस तरह का सौदा करके आप अपनी नौकरियां पक्कियां न करो, और ये पक्कियां हो भी नहीं सकती। बेंच और बार एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, ये आपका दूसरा पहिया पंचर करने की कोशिश की जा रही है इस पुलिस गर्दी के जरिए। सिंध के मशहूर दुआ जहरा अगवा केस में मानसेरा पुलिस ने साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मानसेरा और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल मुनीर हुसैन लुकमानी एडवोकेट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुनीर हुसैन लुकमानी मुलजिम से राब्ते में थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुनीर हुसैन लुकमानी को सेशन जज मानसेरा की अदालत में पेश किया, जहां पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई, जबकि बड़ी तादाद में वकला भी खाते अदालत में मौजूद थे। सेशन जज मानसेरा जियाउर रहमान ने वकला के दलाइल सुनने के बाद 2 लाख के मुचलकों पर मुनीर हुसैन लुकमानी की जमानत मंजूर कर ली है। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए मुनीर हुसैन लुकमानी का कहना था कि पुलिस अपनी नौकरी बचाने के चक्रों में हमारी इज्जतों से खेल रही है। उनका कहना था कि अब पुलिस गर्दी का खुलकर मुकाबला करेंगे। उनका ये भी कहना था कि दुआ जहरा केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुझे पुलिस ने घर से बुलाया कि आपके साथ इस केस पर मशवरा करते हैं, और फिर गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार मानसेरा वकास रजा खान एडवोकेट का इस मौके पर कहना था कि पुलिस गर्दी के खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे, जबकि दूसरी तरफ केपी बार कौंसिल ने 2 रोजा एहतजाज की कॉल भी दे दी है। मैं मीडिया का, वकला साहिबान का, और आप दूर दूर से जो मेरे वकला साहिबान आए हैं, बाकी जो मेरे हमदर्द जो यहाँ तशरीफ़ लाए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अदलिया का भी इस तरह शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कानून की अलमबरदारी को बहाल रखा है। मुख्तसरन ये है कि वो जो उस वाला केस है कराची वाला दुआ जोरा वाला, उसमें 4 दफ़ा मुझे DPO साहब ने मुझे भी बुलाया, मेरे साथ ये सदर साहब वकास खान साहब इनको बुलाया, वकार जंगीरी साहब को बुलाया, नायब सदर साहब जो हैं अदील शाह साहब उनको बुलाया कि इस केस में आप हमारी मदद करें ताकि अगर वो अबडक्टी जो है वो रिकवर हो जाए। हम इनके कहने पे जाते रहे, रात को 12 बजे भी गए हैं, 11 यानी रात को भी दिन को भी जिस वक्त कहा है हमने इनकी मदद की। जब सिंध हाई कोर्ट ने ये नाकाम हुए, चूंकि गलती इनकी अपनी थी, नाकाम हुए, तो इन्होंने ढाल बनाने के लिए आज रात में पेशावर गया हुआ था, कल एबटाबाद हाई कोर्ट से होकर फिर मैं पेशावर गया हूँ, फिर बार कौंसिल गया हूँ। रात को 8 बजे मैं घर वापस आया हूँ, तो जो हमारा DSP है हेडक्वार्टर, उसने मुझे फ़ोन किया कि जी आप किधर हैं। मैंने फिर कहा कि मैं घर पे हूँ। उसने कहा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आ जाएं। आया है, उसने कहा जी DPO साहब कहते हैं कि उसी केस में थोड़ी और डिस्कशन करनी है। मैंने कपड़े तब्दील किए हुए थे, मैं लेटना चाहता था, मैं उन्हीं कपड़ों में उसके साथ आ गया। वहाँ आया हूँ, मुझे बिठाया है, फिर वो सिंध पुलिस वाले भी आ गए, फिर जी आपका बाकी चीज़ें पूछी। मुख्तसरन जे क्या आखिर में उन्होंने कहा जी आप नाराज़ ना हो, आप अब हमारी उसमें है, कस्टडी में है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। मैंने उससे कहा आप क्या मुझे गिरफ्तार आपने कर लिया है, इसके बाद मुझे कैद हो सकती है, मुझे आप फांसी दे सकते हैं, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है और मुझे कोई, और मैंने उससे उधर जो SP इन्वेस्टिगेशन है उसे कहा याद रखो ये अल्लाह इसको बुनियाद बनाकर हमसे कोई जहाद कराएगा, कोई जहाद कराएगा। इस पुलिस गर्दी के खिलाफ इंशाल्लाह हम जहाद करेंगे। इससे पहले हम कोऑपरेशन करते रहे हैं, मुख्तलिफ मामलात में सब करते रहे, सब वो कला करते हैं। अब इनको मुल्ज़िम भी हम गिरफ्तार करके दें, अबडक्टी भी हम बरामद करके दें, तो फिर ये किस लिए
रखे हुए हैं। एक कोई कहता है जी आईजी सिंध की नौकरी खतरे में है, कोई कहता है जी हमारी नौकरियां आईजी केपीके की खतरे में है। मैंने कहा कि हमारी किस्तों का सौदा करके आप अपनी नौकरियां पक्कियां न करो, और ये पक्कियां हो भी नहीं सकती। मेरा ये मुतालबा है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी मुतालबा है कि वकाला जिसका कहा जा रहा है कि ये वकाला बेंच और बार एक ही गाड़ी की दो पिए हैं, ये आपका दूसरा पिया पंचर करने की कोशिश की जा रही है इस पुलिस गर्दी के जरिए। इसके लिए इसकी इंक्वायरी कराई जाए, इस वाक़े की इंक्वायरी कराई जाए, ताकि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो मुलव्वस है इस गैर कानूनी, मुझे गैर कानूनी हिरासत में रखा है, कोई उनके पास वारंट नहीं था, कोई चीज़ नहीं था, ये इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर की जाए। तो बहरहाल इस चीज़ को आप मेरा ये यकीन है, मेरी 37 साल की वकालत आप लोगों के सामने है, सारे बार के सामने है, इस मीडिया के सामने है, सारे लोगों के सामने है। अगर इस तरह जो सफ़ेद पोश लोगों को अगर इस तरह बेइज्जत करने की कोशिश की, तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। आपके लिए मेरा ये पैगाम है कि आप इस जहाद में, ये जहाद आम आदमी का, याद रखें, ये जहाद आम आदमी का है, ये मेरा नहीं है, किसी एक वकील का नहीं है, इस कम्युनिटी का जहाद है कि इस वर्दी की आड़ में ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह ये जहाद करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ये उम्मीद करता हूँ कि वे उसकी गैर जानबदार इंक्वायरी कराएंगे। इसमें कमीशन, जुडिशल कमीशन काम होना चाहिए। ये गप नहीं है, ये गप नहीं है कि वो अपनी, उधर सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि आप उसको पेश करें, और डाल बनाने के लिए मैं डाल बनाने के लिए था कि मुझे गिरफ्तार करके उधर ये क्या हमने ये गिरफ्तार कर लिया, मेरा क्या ताल्लुक है? मेरा ना अब्डक्टी मैंने देखी है, ना मुल्ज़म मैंने देखा है, ना मेरा किसी बात से कोई ताल्लुक। मुझे तो इन्होंने बुलाया है, DPO ने बुलाया है, और उसके बाद ये सारा हुआ है। बहरहाल हमारी इस आवाज़ को आप आगे ले जाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। हमारा अमल शुरू से ही है कि हम ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को अडॉप्ट करेंगे, जो हमें लॉ हम उसको अडॉप्ट करें। और ये इनका साथ कहना पड़ रहा है कि हमें जब कि हम एक लाइजान काम कायम करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे गए। आज मैंने ओपन कोर्ट में ये कहा है कि जो रोल मुनीर हुसैन लोगमानी साहब का है, वही रोल मेरा भी है। मेरे साथ